देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, नया समय, नया काम और नई जिम्मेदारियां, नया कदम। नया समय क्या? युग संधि का समय है, जो कि जो सन 2000 तक चलने वाला है। ये सामान्य समय नहीं है, असामान्य समय है। इसमें दुनिया की कायाकल्प पलट हो जाएगी। जमीन आसमान पर चली जाएगी, आसमान जमीन पर आ जाएगा। नहीं, ये बात तो नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस समय की परिस्थितियों में जिसमें आज आप हैं, ये परिस्थितियाँ अगले दिनों रहेंगी नहीं। इसमें बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। क्या हेर फेर पड़ने वाला है? दो काम साथ साथ चलने वाले हैं। एक पक्ष इधर चलने वाला है, एक पक्ष इधर चलने वाला है। एक पक्ष क्या है? एक पक्ष विनाश का पक्ष है। विनाश का पक्ष चारों ओर चलेगा। अगर आप देख लेना, आप तो जिंदा रहेंगे, जिंदा तो हमको भी रहना है। स्थूल शरीर से नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर से हम बराबर लड़ाई के मोर्चे पर, जैसे मुंड होता है, रुंड कट जाता है, और रुंड कटने के बाद में तलवार उठा करके सैकड़ों बैरियों का घमासान कर देता है। इस तरीके से भी इस बीच में युग संधि का समय है, उसमें हम बराबर काम करते रहेंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा? समय में इस समय में बड़ी मुसीबतें आएंगी, और मुसीबतें में से आप भी बच नहीं सकेंगे। सारी दुनिया पर मुसीबत आएगी। हमारे क्या है? हमारा तो हल है, बैल है, घर है, खेत। आपका घर है, हल है, दुकान है, सब ठीक है, सब बात है। पर आप चारों दिशा में जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बरसात आती हैं, तब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगले दिन बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है? इसमें नेचर, प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, और नाराज होने की वजह से कोई न कोई काम ऐसा खड़ा कर देती है जिससे कि हमारे खाने पीने तक पर मुसीबत आ जाती है। कभी आपने देखा होगा, बाढ़ आई, इस तरह की बाढ़ जैसे यूपी में इस साल आई थी, इससे पहले कभी आई थी? नहीं, कभी नहीं आई थी। ये इतिहास में पहली बार आई। तूफान जो अब की बार बंगाल की खाड़ी से चला और तमिल तेलुगु तक चला गया, और उससे तक उसने हजारों आदमियों को तबाह कर डाला। ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था वहाँ। तो तूफान वो भूकंप आया, और भूकंप ने कितनी ज़मीन को फाड़ डाला और शहर को गायब कर दिया, और लाखों आदमियों को सुहा कर दिया। कभी आपने देखा था क्या? नहीं, आपने कभी नहीं देखा है। नेचर बहुत नाराज हो गई है। ठंडक के दिनों में गर्मी, गर्मी के दिनों में ठंडक, बरसात के दिनों में क्या, किसके दिनों में क्या, और बीमारियां फैलती हैं तो ऐसी फैलती हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं हमने तो इनको नाम भी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं। हमको तो हमारी किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं गया, हम क्या दवाई दें इसकी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। बच्चे एक एक गांव में से एक दिन में 23 बच्चे उम्र के चले जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं साहब क्या सुई लगाएं, क्या दवा लगाएं, पता तो है नहीं। ये हमारी किताब में कभी हमने पढ़ा नहीं, ऐसा मरीज कोई देखा नहीं। ऐसी बीमारियों पर बीमारियां चली आ रही हैं। नेचर के नाराज से कभी वर्षा अंधाधुंध हो जाती है, कभी सूखा ज़्यादा हो जाती है। नेचर की बात कह रहा हूँ मैं। नेचर के सिवाय लोगों का जो क्रम है, उसको आप देख रहे हैं ना। चोरियों का इतिहास आपको पढ़ने को मिल रहा है, डकैतियों का इतिहास आपको पढ़ने को मिल रहा है। खून खराबियाँ इस तरह से हो गई हैं जैसे कोई आदमी किसी को मजाक करता था, दिल्लगी करता था, हाथ से गुलगुला देता था। इस तरीके से बंदूकों का कट्टे गांव में बनने और बिकने लगे हैं, लेकर के चोर और उठाई गिरे, चाहे यहाँ भरते हैं और चाहे जिसमें गोलियां मार देते हैं। इससे पहले कभी हुआ था? लड़ाइयों में होता था, लड़ाइयों में बंदूकें चलती थी, गोलियाँ चलती थी, मारकाट होती थी। पर गाँव में बिना वजह कोई टट्टी को जा रहा है, रास्ते में मार दिया। कभी सुना आपने ऐसे बलात्कार? कभी आपने सुने जिसको सामूहिक बलात्कार कहते हैं? नहीं, कभी नहीं सुना है। इसके सिवाय कुछ और बातें हैं। हाँ, कुछ और बातें जो आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद मालूम ना हो। एक बात क्या है
एक बात में ये है कि हवा में जहर घुलता हुआ चला जा रहा है। हवा जो आप सांस ले रहे हैं दिखाई तो नहीं पड़ती आपको ना, सांस दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसके साथ साथ में जहर घुला हुआ पड़ा है। जहर सांस के साथ साथ में जो जाता है आपके पेट में चला जाता है, सीने में चला जाता है, गर्दन में चला जाता है, आँखों में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है। और जहर तो आखिर जहर होता है। जहर का परिणाम मंदा जहर होगा तो धीरे काम करेगा, तेज जहर होगा तो बहुत जल्दी काम करेगा। पानी के बारे में आपने कभी सुना है? गंगा का पानी ले जाते थे और उसको शीशी में बंद करके रख देते थे, कभी सड़न नहीं होती थी। लेकिन रोज़ सुनने को आता है कि जो जमुना का पानी कोई मत पीजिए, गंगा का पानी कोई मत पीजिए, गंगा जी में कोई मत नहाइए, जमुना जी में कोई मत नहाइए। ये क्यों? कारखानों का और जो रासायनिक दवाएं छिड़की जाती हैं कीड़ों को मारने के लिए, इनका सब का पानी बह कर के इसके बरसात के साथ साथ में, इसके साथ साथ में फैक्ट्रियों का पानी सब इधर पानी में चला जाता है। चले जाने का परिणाम क्या होता है कि आपको पीने को वही मिलता है। नहीं, हम तो कुएं का पीते हैं भाई साहब, कुएं का नहीं पीते हैं, आप नदी का पीते हैं। नदी अगर मान लो सूख जाए, नदी में 2 वर्ष पानी नहीं बरसे तो फिर आप निकाल लेना, कुएं में कैसे निकाल लेते हैं? कुएं में से नदियों का पानी आता है, वही छोटे छोटे सुराखों में होकर के, नलियों में होकर के कुएं में पहुंच जाता है। आप कुएं पर पहुंचते होंगे, लेकिन पानी का जो मूल स्वरूप है जिसमें जहर घुलता हुआ चला जाता है, हवा है जिसमें जहर घुलता हुआ चला जाता है, इसको आप ज़रा देखिए। जो विकिरण को तो आप शायद समझते भी ना होंगे। एटॉमिक हथियार जो बनाए जा रहे हैं, उन एटॉमिक हथियारों का जो है एक तरह का कंपन निकलता है, गैस निकलती है, वो सारी हवा में फैल जाती है, विकिरण कहते हैं उससे। आपके बच्चे कैसे होंगे? गूंगे पैदा होंगे, बहरे पैदा होंगे, लंगड़े पैदा होंगे, बेवकूफ़ पैदा होंगे, पागल पैदा होंगे। ये जो है विकिरण लोगों को इस तरीके से तबाह किए डाल रहा है। ये किसकी बात है? नेचर की बात है। नेचर की बात है, वातावरण की बात है। ज़मीन में से हम सामान जितना था उसके अंदर गर्मी भरी पड़ी थी, उसको हम निकाल रहे हैं। तेल को हम निकाल रहे हैं, मिट्टी का तेल निकाल रहे हैं, डीजल हम निकाल रहे हैं, पेट्रोल हम निकाल रहे हैं, इसमें से लोहा हम निकाल रहे हैं, कोयला हम निकाल रहे हैं। सब चीज़ें जब निकाल लेंगे तो इसके अंदर रहेगा क्या? ढोल रह जाएगा, खोखलापन रह जाएगा। और ज़मीन जो खोखली हो जाएगी, भीतर की गर्मी कम हो जाएगी, तो पैदावार कम होनी है कि नहीं होनी है? पैदावार पर कम होगी, पैदावार पर कम घटेगी। जो भूकंप आते हैं, विस्फोट होते हैं, ये चलेंगे कि बंद हो जाएंगे? अरे ये चलेंगे बाबा, बंद नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा भी है, बच्चों की तादाद कंट्रोल में नहीं आ रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ख़राब वक्त में अनाज की कमी पड़ेगी, लकड़ी जलावन की कमी पड़ेगी, जलावन कम होता जाता है, पेड़ कटते जाते हैं, जंगल साफ होते जाते हैं, खेत बनते जाते हैं, फिर आप जलाएंगे क्या? जलाएंगे किस चीज़ को? क्या चीज़ जलाएंगे? गोबर जलाएंगे तो गोबर जला दीजिए, तो खाद कहाँ से लाएंगे? खाद लाएंगे तो फिर गोबर जलाने को कहाँ से लाएंगे? लकड़ियाँ काट करके पहले जंगलों में से ले आते थे, जलावन को लकड़ी ले आए। कहाँ है जंगल? कहाँ है जलावन? कहाँ है लकड़ी? इस तरह की सैकड़ों समस्याएं सामने आने वाली हैं। कुछ और भी डरावनी बातें कहूँ आपसे, डरावनी बातें कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ चाहे बंदूकों से चलें चाहे उसकी चलें। पिछली बार सेकंड बार जो हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद में उसमें जितने आदमी लड़ाई में मारे गए थे उससे कहीं ज़्यादा आदमी इन्फ्लुएंजा में मारे गए थे। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा फैला था, और ऐसे ज़ोरों से फैला था, ऐसे ज़ोरों से फैला था कि उसने तमाम जगह इतने आदमी मार डाले जितने की लड़ाई में नहीं मरे थे। लड़ाई में नहीं मरे थे, मर गए थे, बच्चे रह गए थे, विधवा औरतें रह गई थीं। इसके बाद में विधवा औरतों का और छोटे छोटे बच्चों का जब खाने पीने का इंतजाम न हुआ, कमाने वाले सब मार गए, तो फिर क्या पीछे हुआ था? ये पहला किस्सा है। आपने दूसरी लड़ाई की घटनाओं को सुना नहीं है, देखा नहीं है, उस जमाने के अखबार पढ़े नहीं है। हमने पढ़े हैं, पहले बार का भी पढ़ा है, और पहला बार जब ख़त्म हुआ था तब स्कूल में हम पढ़ते थे। सेकंड बार हमारे सामने हुआ है। सेकंड बार का दुनिया में जो तहलका मचाता मुसीबतें आई थी, वो अलग तरह की आई थी। आप अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। घर में रहेंगे नहीं, घर में रह करके बचाव नहीं कर सकते।
ज़मीन में पैदावार कम होगी, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, स्कूल कम रह जाएंगे। साक्षरता की समस्या हल होगी नहीं, साक्षरता की समस्या हल नहीं हो सकती। निरक्षर बढ़ेंगे और आगे, निरक्षर जब बढ़ते जाएंगे, बीमार जब बढ़ते जाएंगे, कमज़ोर जब बढ़ते जाएंगे, जहर से भरे हुए आदमी जब बढ़ते जाएंगे, तो दुनिया किस तरीके से रहेगी और क्या 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 दिक्कतें आएंगी। कितनी महंगाई है आजकल, क्या भाव गेहूँ बिकता है ज़रा बताना, क्या भाव शक्कर मिलती है ज़रा बताना, क्या भाव कपड़ा मिलता है ज़रा बताना। ये महंगाइयाँ घटेंगी नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है घटने की, कोई सूरत दिखाई पड़ती है। ऐसी अनेक मुसीबतें आने वाली हैं। महायुद्ध अगर होगा तो ऐसा युद्ध अब की बार का युद्ध अगर हुआ, जिसकी होने की संभावना है, तैयारी कर ली है। जिन्होंने खरबों रुपया लगा करके ये हथियार रखे हैं, कोई तमाशा दिखाने को थोड़े रखे हैं, ये खिलौने थोड़े रखे हैं, ये बजाने के झुंझुने थोड़े ही हैं। एटम हथियार जो बना करके रखे हैं, अगर ये कभी चलने लगे तो मनुष्यों का तो सफाया होगा ही, ज़मीन का भी सफाया होना संभव है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, लाखों वर्ष हो गए। बृहस्पति के और मंगल के बीच में एक ग्रह था, वहाँ भी पुरानी सभ्यता थी हमारे यहाँ की। पर सभ्यता जब सभ्यता के रूप में बदल जाती है तो वो बनाने की अपेक्षा बिगाड़ने का काम शुरू कर देती है। उसने बिगाड़ने का काम शुरू किया। संभव है इसी तरह के एटॉमिक हथियार चलाए हों, इसी तरह के स्टार वार किया हो जैसा वो होता है। तो ग्रह जो था उसका नाम फाथोन या कुछ इसी तरह का नाम था। वो टुकड़े टुकड़े हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न होकर के कुछ उसके धूमकेतु बन गए, कुछ किसी ग्रह में जा पहुंचा, कुछ तरह के आगे छल्ले बन गए उसके, कुछ कहीं हुआ, सब बेचारा बार हो गया। घर का उसका पता भी नहीं है। टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, कुछ नेपच्यून पर दिखाई पड़ते हैं, कुछ प्लूटो पे दिखाई पड़ते हैं, कुछ सरस्तर के चारों ओर छल्ले के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कुछ चंद्रमाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं कोई धूमकेतु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये जो था ग्रह एक नष्ट हो गया, उसका परिणाम है। अगर ये परमाणु युद्ध हुए तो फिर तबाह हो जाएगी। ज़मीन रहेगी, शायद ज़मीन भी नहीं रह सकती। ज़मीन रहेगी तो इसमें से पानी ख़त्म हो जाएगा। मंगल में पहले पानी था, लेकिन मंगल ग्रह में फिर एक बार वो जो गया था जहाँ का टूटा हुआ, वो इतना गर्म था, उसने सब पानी को सुखा करके ख़त्म कर दिया। पानी भी हो सकता है ख़त्म, अनाज की चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। अगला दिन बुरा है। अगले दिन के बारे में भविष्यवक्ताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। भविष्यवक्ताओं में से किन्ने बातें लिखी हैं। 14वीं सदी की बाबत सुना है। मुसलमान धर्म में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी आएगी और सारी दुनिया तहस नहस होगी। बाइबल में ईसाइयों के यहाँ लिखा हुआ है कि 7 टाइम आएगा और 7 टाइम में दुनिया तहस नहस हो जाएगी। हिंदुओं के भविष्य पुराण में लिखा है कि जब भविष्य में समय जो आएगा उसमें दुनिया में प्रलय खड़ी हो जाएगी। वो कौन सा समय है? वो तीनों के हिसाब से यही समय आ जाता है जिसको हम युग संधि का समय कहते हैं, जिसकी बाबत आपसे जिक्र कर रहे हैं। ये जो समय आएगा उस समय में क्या करना पड़ेगा, इसकी सुरक्षा की तैयारियां हमको करनी चाहिए। सुरक्षा की किस तरीके से हम तैयारी करें? एक डंडा ले लो, लाठी ले लो और दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जो बिल्ली आवे उसी में डंडा मारा। डंडा नहीं करो जी, ये इतनी बड़ी बात है। इससे कहीं डंडा लेने से दूर हो सकती है। तो फिर एक और तरीका है। भागीरथ ने, और आपने महर्षि दधीच का नाम सुना होगा, भागीरथ का नाम सुना होगा। एक बार ज़मीन पर से पानी ख़त्म हो गया था और खेतों में कहीं पानी नहीं रहता, सूखा फैल रही थी, कहीं पानी का नाम निशान दिखाई नहीं पड़ता था। सारी रियाया मर रही थी पानी की प्यासे। तो उसने भागीरथ ने तब शुरू किया, कुआं नहीं खोदा। स्वर्ग पर से गंगा जी को लेकर के ज़मीन पर आ गए और गंगा जी का पानी ज़मीन पी गई। ज़मीन को पी जाने के बाद में कुओं में पानी आ गया, नहरों में पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, सब जगह ज़मीन खोदी उसमें पानी आ गया। गंगा का पानी तमाम जगह हुआ। ये किसकी बात कह रहे हैं? मैं भागीरथ की बात कह रहा हूँ। भागीरथ ने उस पानी का मुकाबला किया था। और एक और वृत्तासुर राक्षस हुआ था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था।
इतनी ताकत उसके पास थी कि वो सबको धमका, जा भाग जा, तुम कौन होते हो, जो कुछ दिखेगा हम करेंगे, और हमारी बात तो हमारी चलेगी, तुम्हारी किसी की नहीं चलेगी। हम ऐसे ऐसे पानी के जहाज़ बनाएंगे, और हम ऐसे हवाई जहाज़ बनाएंगे, और हम ऐसे एटॉमिक बम बनाएंगे, और हम मिसाइलें बनाएंगे, हम देखा दुनिया को, सब भाग जाओ हमसे, किसी ने कहा। भाई साहब वो बात भी है, ऐसा वृत्तासुर जैसे कि अभी आपको कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वृत्तासुर की शकल तो नहीं है, नाम तो वृत्तासुर नहीं है, नाम तो कोई और है इनके, लेकिन है ये वृत्तासुर। वृत्तासुरों को ठिकाने लगाने के लिए किसकी शक्ति की ज़रूरत है? वृत्तासुर को शक्ति को लगाने के लिए उसकी ज़रूरत है। इसकी महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया था, तब किया था, तब करके हड्डियों को इस लायक बनाया था कि उस हड्डियों का इंद्रवज्र बनाया जा सके, और उस हड्डियों का जो इंद्रवज्र था उससे जब चला था तब वो वृत्तासुर मारा गया था, किसी और तरीके से नहीं मारा गया था। हम वृत्तासुर से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? हम प्रकृति के प्रकोप से घिरे हुए हैं, हम जहर से घिरे हुए हैं, हम वस्तुओं के अभाव से घिरे हुए हैं, हम महंगाइयों से घिरे हुए हैं, और हम लोगों की खिलवाड़ से घिरे हुए हैं। लोगों का खिलौना, खेलना कैसे कहते हैं? पहले फागुन के महीने में खेलते थे, कोई किसी के चेहरे पर लाल रंग लगा, हरा रंग लगा देता था, कोई किसी को गुलगुला देता था। अब इस वक्त का गुलगुलाना क्या रह गया है? अब ये कट्टे 250-250 रुपये को मिल रहे हैं, और उसको लेकर के हर आदमी धोती की बगल में लगाए फिरता है, और जहाँ जिसको दिखा और बगल में गया बराबर से काट चला दिया। लोगों की लाशें यहाँ के मारी पड़ती है। कोई सामने हो तो उससे मुकाबला करें, किसी से बैर विरोध हो तो मुकाबला करें। किराए के हत्यारे आपको जहाँ मिल जाएंगे। किसी की हत्या करानी हो तो आप 500 रुपया निकालिए, और 500 रुपये निकाल देंगे, उसी की हत्या हो जाएगी, उसी को मार डालेंगे, रास्ता चलते मार डालेंगे, चाकू पेट में भोंक देंगे, पिस्तौल चला देंगे, रास्ता चलते में जो कुछ भी चाहे सो करा देंगे। ऐसे खराब वक्त में आपको चिंता किसकी है? हमको चिंता दो आदमियों की है। एक तो हमारे बच्चे हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है, 24 लाख संख्या हो गई है। 24 लाख संख्या किसकी हो गई है? गाती परिवार के हमारे बच्चे, जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, जिनको अपनी माता जी बच्चे कहती हैं, जिनके बारे में बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमको। क्या उम्मीदें हैं? हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी बहू आवेगी, फिर हमारे नाती पोते हो जाएंगे, फिर हमारा बच्चा कमाएगा, फिर नौकरी करेगा, फिर व्यापार करेगा, और फिर कोई हमसे लड़ने झगड़ने आवेगा तो हमारा लड़का लाठी लेकर के लड़ने को तैयार हो जाएगा, हमारा बच्चा हो जाएगा। बच्चे से बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है। आप अभी बच्चे हैं और आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हम बच्चे कहाँ हैं? हम तो जवान नहीं, जब बच्चे हैं। आप बिल्कुल बच्चे, जवान कहाँ हैं? अपनी रक्षा आप कर नहीं सकते, किसी और की रक्षा कर नहीं सकते, समाज की रक्षा कर नहीं सकते, देश की रक्षा कर नहीं सकते, पेट भर नहीं सकते। फिर आप बच्चे नहीं हैं तो क्या है? सिद्धांत आपके पास नहीं है, आदर्श आपके पास नहीं है, मनुष्यों के पास जो मानवीय गरिमा होती थी वो आपके पास नहीं है। तो बच्चे नहीं है तो कौन है? हमें अपने बच्चों का ख्याल है, हमको बाहर का भी ख्याल है और बच्चों का भी ख्याल है। दो हिस्सों में हमने अपनी शक्ति को बांट दिया है। एक शक्ति हमने बांट दी है जो कि सारे संसार के लिए रखी है, और एक शक्ति हमने अपने कुटुंब के लिए रखी। मान लीजिए 100 रुपये महीने हम कमाते हैं, तो 50 रुपया हमने अपने बाल बच्चों का पालन करने के लिए, बाल बच्चों की ब्याह शादी के लिए, बाल बच्चों की हारी बीमारी के लिए, बाल बच्चों की दुख मुसीबत के लिए रखे हैं, और 50 रुपये हमने सारे संसार भर में जो दुख और कष्ट जो आने वाले हैं, दुनिया में जो तबाही पैदा होने वाली है, उसके लिए सुरक्षित रखा है। हमारे दो हिस्से हो गए हैं। दो वर्ष में आपसे मिलना जुलना हुआ है, इस बीच में जो कुछ और अभी और करना है वो और करेंगे। बाकी 5 हिस्से करने होंगे, अभी 5 हिस्से करेंगे, लेकिन अभी हमारे 2 हिस्से हो गए हैं। सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का दो हिस्से हो गए हैं। स्थूल शरीर हमारा यहाँ रहता है हरिद्वार में, यहाँ हम बैठे रहते हैं एकांत में। क्या करते रहते हैं? अब क्या होता है, क्या करते रहते हैं? आप भगवान को गालियाँ देते रहते हैं। चुपचाप हम एक कोठरी में बैठे रहते हैं, अकेले में बैठे रहते हैं, बातचीत करते नहीं, लोगों से बातचीत भी नहीं करते। बसंत पंचमी पे एक मन आ गया लोगों से मिलने, तो मिल लिए। तो फिर हमको जो अपने बच्चे हैं, बच्चों की रखवाली भी करनी है, और रखवाली के सलाह भी देनी है।
सलाह अगर आपको नींद है, केवल रखवाली करते रहे तो भी तो काम नहीं बनेगा। आपको सलाह भी देनी है उनको और आपकी रखवाली भी करनी है, दो काम करने हैं। और न केवल रखवाली करनी है लेकिन ऊंचा उठाना भी है। महापुरुष बनने के ऐसे मौके होते हैं। गांधी जी का जब स्वराज्य आंदोलन खड़ा हुआ था तब उसमें जो आदमी साथ साथ चले गए थे, वो मिनिस्टर हो गए हैं, वो अमुक हो गए हैं, वो तमुक हो गए हैं, उनको 500 रुपया पेंशन मिल रही है, स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं, फोटो छप रहे हैं, और क्या हो रहा है, ताम्र पत्र मिल रहे हैं, सबको हो रहे। उस ज़माने में चले गए। हमेशा तो गुरु जी इस समय हम चले जाएँ 6 महीने को जेल को तो आप हमको मिनिस्टर बना देंगे। नहीं बेटा, अभी इस समय नहीं बन सकता। वो समय था, उस समय में जो तुम चले जाते तो तुम मिनिस्टर नहीं तो कोई और तो जरूर बन जाते। और जा कर के कुछ नहीं मिलता तो 500 रुपये महीने की पेंशन तो तुमको मिल जाती, स्वतंत्रता सेनानी मिल जाते, टीवी पे तुम्हारा फोटो आ जाता, अखबार में तुम्हारा फोटो छप जाता। पर तुमने समय चुका दिया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का ये ऐसा समय है कि जिसमें हमारे बच्चों को भी बड़ा काम करना है और संसार को भी बड़ा काम करना है। संसार में भी लड़ाई लड़नी है। कैसे लड़ाई लड़ेगी? कभी आप रामलीला में गए? रामलीला देखी आपने? अच्छा, उसमें एक हनुमान होता है। हनुमान देखा है? चेहरा पीला पीला लगाए फिरता है, पूंछ उसकी होती है और हाथ में गदा लिए फिरता है, और रामलीला के इस कोने से लेके उस कोने तक दंगल मचाता है, कोहराम मचाता है और ले फिरता है। सब जगह देखा है ना। अभी सारी दुनिया भी हमारी निगाह में, वो भी हमारी है। 500 करोड़ इंसान भी हमारे हैं, 24 लाख इंसान भी हमारे हैं, ये कुटुंब भी है हमारे। और 500 करोड़ जो बाकी मनुष्य जाति रह जाती है, वो कौन है आपकी? वो कुटुंबी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी संबंधी है, कुटुंबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारा मित्र है। वो सारी मनुष्य जाति हमारी एक है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें हमारी जीवात्मा के समान हमको सब भूत मालूम पड़ते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये दुनिया हमको अपने कुटुंब के समान मालूम पड़ती है, दोनों मालूम पड़ती है। तो 50% शक्ति उसके लिए हमने रखी है। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। सारी दुनिया की कौन कौन सी समस्या है? बड़ी समस्या है। इसमें से गरीबी की समस्या पहली समस्या है, बेकारी की समस्या दूसरी समस्या है, बीमारियों की समस्या तीसरी समस्या है। चारों ओर क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को खाया जा रहा है, एक दूसरे का लहू पिए जा रहा है। मनुष्य भेड़ियों की तरीके से, जैसे भेड़ियों में कभी लड़ाई होती है तो भेड़िया एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाता है, उसको मार डालता है, उसको चीर डालता है, उसको फाड़ डालता है। दोनों लड़ाई तब बंद करते हैं जब दोनों का विनाश हो जाता है। इस तरीके से भेड़ियों की संख्या कम है। नहीं, भेड़ियों की संख्या कहाँ है? आप देखिए ना, रोज क्या अखबार पढ़िए ना, कितने मारे गए पंजाब में, कहाँ मारे गए, कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने मार डाले। ले मनुष्य भी तो कम नहीं है। ये प्रकृति नेचर है तो है, ये भी है। आपको ये करना है, हाँ हमको इसमें भी करना है, सारे संसार के लिए भी करना है, सारे संसार के लिए भी करना है। तो क्यों साहब, आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? जो संसार का जो मुसीबतों का ये 15 वर्ष का समय अभी और रहा है। ये सन 40 चल रहा है। सन 2000 में इस तरह का हो जाएगा कि जिसमें मुसीबतों से तबाही का छुटकारा मिल जाएगा और नया उठाव शुरू हो जाएगा। उठाव भी शुरू हो जाएगा। उठाव कैसे शुरू हो जाएगा? पौध हमारे यहाँ बनाते हैं, जहाँ गायत्री तपोभूमि में पौध का एक छोटा सा अलग है, जिससे जो लोग आते हैं, गुरुजी हमको हर भेड़ा आंवला का पौध दिलवा दो, हम वैसे दे देते हैं उनको, और चीज़ दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं। तो यहाँ से पौध तैयार होती है, फूलों की पौध तैयार होती है। 2 महीने बाद फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जब तक फूल खिलना बंद होते हैं तब तक हमारे यहाँ पौध तैयार होती है, उसको लगा देते हैं, वो तैयार हो जाती है। इस तरीके से पौध बनाने का काम भी इसी वक्त करना है। लड़ना भी हमको इसी वक्त है। किससे लड़ना है? ये कितने सारे हैं, 2 एक है क्या? पूरी लंका है। पूरी लंका में किससे लड़ोगे? एक का नाम कुंभकर्ण, एक का नाम मेघनाद, एक का नाम मारीच, एक का नाम अमुक, एक का नाम तुम। सैकड़ों समस्याएं, हजारों लाखों समस्याएं हैं। व्यक्ति की नहीं कहता हूँ मैं, समस्याओं की कहता हूँ। इन समस्याओं को हमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ा हथियार है। कौन सा हथियार? जो भागीरथ के पास था और जो महर्षि दधीच के पास था, ऐसा बड़ा हथियार है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतने लोगों से भी लड़ने में हम समर्थ हैं, इनको ठीक करने में भी समर्थ हैं। और
तुम्हारी रखवाली करने में भी समर्थ हैं। क्यों साहब, रखवाली करोगे बस, और कुछ नहीं बेटा, एक और रह गया, बढ़ाना है। बढ़ाना है तुमको, रखवाली तक सीमित जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत ना आवे, तुम बीमार न पड़ो, तुम्हारे घर में कोई पैसे की तंगी ना आवे, तुम्हें चोर उठाई गिरा तो तंग न करे, किसी बैरी विरोधी से लड़ाई न पड़े। ये जिम्मेदारी है आपके लिए, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बच्चे जैसे बड़े होते हैं। लोमस ऋषि का बच्चा सिंगिर था। लोमस ऋषि तब कर रहे थे बैठे, तो राजा परीक्षित चले आए, उन्होंने एक सांप को उठा करके गले में डाल दिया। गले में डाल दिया, उसका बच्चा घूमता हुआ आया, उसको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा हमारे बाप और हमारे बाप के साथ में बेहूदगी, अच्छा ठहर जा, अभी हम बता देते हैं। तो ये तो उस बच्चे ने, सिंगिर ऋषि ने एक सांप का जो गले में पड़ा हुआ था उठाया, और उन्होंने कहा सांप कहाँ, जिंदा हो जा। जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। फिर कहा कि राजा परीक्षित ने ये हमारे पिता का अपमान किया है, और पिता उसको तू चला जा और 7 दिन के बीच में काट करके ख़त्म कर देता। कौन सा? तो 7 दिन तक बहुत रखवाली की गई, सेना रखवाली गई, पर वो तक्षक चला गया और भागीरथ को काट के ले गया। ये किसका बच्चा था? ये लोमस ऋषि का बच्चा था। लोमस ऋषि का बच्चा था। लोमस ऋषि के बच्चे ने एक और काम किया। राजा दशरथ फिर रहे थे, हमारे घर में कोई संतान नहीं होती है, पहला ब्याह किया, दूसरा ब्याह किया, तीसरा ब्याह किया, बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, अरे अब हमारे क्या संतान होने वाली है। फिर लोगों ने कहा कि कोई एक ऐसा असाधारण तपस्वी है, उसको तुम लिबा करके ले आओ तो तुम्हारा जरूर बच्चा हो जाएगा। आप तो गुरु वशिष्ठ हैं, आप हम कर दिए वशिष्ठ हैं, पर तपस्वी नहीं है। तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं। तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं। हम तपस्वी हैं, विद्वान है, विद्वान भी रहे होंगे, लेकिन विद्वान तो हमारा पूंछ है, विद्वान तो हमारी मूछें हैं, विद्वान तो हमारी टोपी है, विद्वान नहीं है हम तपस्वी हैं। जब से हमने जन्म धारण किया है तब से लेकर के और इस समय तक हमारा पूरी की पूरी ज़िंदगी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुई है। इसीलिए तपस्वी के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास है। तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। और सिंगिर ऋषि ने, सिंगिर ऋषि के सांप से जो उनका तबाही हो गई थी परीक्षित जैसों की, गलत काम करने वालों को मट्टी में मिला दिया था, वो काम किया था। और वो काम किया था कि राजा दशरथ जैसे महापुरुष जो इस बात के इच्छुक थे कि हमारे संतान तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी संतान होनी चाहिए जो कि भगवान कहलाए। भगवान कहलाने वाले सिंगिर ऋषि गए थे और सिंगिर ऋषि ने जिक्र कराया था। नहीं कोई और ही करा लेगा, बहुत से पंडित हैं हमारे, अरे पंडित है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे पंडितों का सिर उठ चुका। पंडित है, श्लोक बोल लेते हैं तो पंडित होते हैं, श्लोक बोलने वाले तो चाहते हो जाते हैं। श्लोक बोलने वाले को पंडित कहते हैं, श्लोक बोलने वाले को पंडित नहीं कहते, तपस्वी को पंडित कहते हैं। तपस्वी को पंडित कहते हैं। तो तपस्वी सिंगिर ऋषि बुलाए गए थे और सिंगिर ऋषि ने हवन कराया था। चाहे कोई करा देगा, नहीं चाहे कोई नहीं करा सकता हवन। नहीं, हमारे गांव में बड़े पंडित जी हैं, वो नाराज हो रहे थे कि हम करेंगे आपका हवन, और हम पुरोहित है बड़ा सिर, तो हवन नहीं करा सकता। वहाँ बैठ उधर, तो जजमानों से पैसे ले जा, दक्षिणा ले जा, और वहाँ बैठ, अलग बैठ, ठीक है, नहीं करा सकता। ये तपस्वियों का काम है, तपस्वी करा सकता है। तपस्वी के यज्ञ का कोई परिणाम निकल सकता है, तपस्वी के यज्ञों के बड़े बड़े परिणाम निकले हैं। तो हमको ये क्या करना है, आपको ये भी करना है। कौन सा? आपको बढ़ाना भी है। अगर आप दशरथ हैं तो आपकी गोदी में हमको शत्रुघ्न बिठाने हैं, हमको भरत बिठाने हैं, हमको लक्ष्मण बिठाने हैं, हमको राम बिठाने हैं, और छोटे होकर के आपको संपन्न बनाना है। ढेरों छोटे छोटे आदमी हुए हैं, इसमें फोर्ट थे एक, इसमें राग फैलर थे, जिन्होंने करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर डाला। भामा साहब थे हमारे, इन्होंने करोड़ों खर्च कर डाला। आपके पास है रे गुरु जी, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता है। हाँ बेटा, तुम्हारा गुजारा नहीं होता है, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गुजारा होना चाहिए। उनका शिवाजी का बच्चा था एक, उसका क्या, उनका समर्थ गुरु रामदास का एक बच्चा था, क्या नाम था उसका? शिवाजी। तो वो क्या हो गया था, फिर वो बड़ा हो गया था। क्या कितना बड़ा हो गया था? कितना बड़ा उसको छत्रपति कहते थे। उसका किला भी था, उसका राजा भी था, उसकी सेना भी थी, और था वो जानवर चलाने वाला, लेकिन वो हो गया था। तो आप अगर वो होंगे तो अभी हम आपको छत्रपति बनवाने की ख्वाब देखते हैं।
आप आपके ख्वाब पूरे होंगे। हमारा तो ख्याल है कि हमारे ख्वाबों में अब तक सारी ज़िंदगी में जितने ख्वाब देखे हैं हमारे पूरे हुए हैं, कोई अधूरा नहीं हुआ है। तो ये आप 24 लाख बच्चों के बारे में हमारे ख्याल है कि ये सब सुरक्षित रहें, इसमें कोई सुरक्षा में बाधा न पड़ने पाए। एक और दूसरी हमारी इच्छा ये है कि हमारा कोई बच्चा इस तरह से न हो कि ये गुरुजी का शिष्य है, ये गुरुजी का बच्चा है, ये गुरुजी के साथ रहता है, देखो इसकी कैसी मट्टी पलीद हो रही है, देखो बेचारा गरीब कैसा मुसीबत में आ गया। नहीं नहीं, हम तो आपको समुन्नत बनाना चाहते हैं, हम समुन्नत बनाना चाहते हैं। हमारे संपर्क में जो भी आया है समुन्नत हुआ है। पारस को जिन्होंने छुआ है वो लोहा रहा होगा तो लोहा रहा होगा, लेकिन समुन्नत हुआ है। हम समुन्नत बनाएंगे। हम अगले दिनों में राजा बनाओगे हमें? नहीं बेटा, राजा नहीं बनाएंगे, राजा से बड़ा महाराजा बनाएंगे। महाराजाओं का बड़ा महाराजा बनाएंगे। कौन सा महाराजा? जिनके चरण धो करके, सुदामा के चरण धो करके श्री कृष्ण भगवान ने पिए थे। और न केवल चरण पिए थे बल्कि सारे राजमहल में सब रानियों को बुलाया था और सारे राजमहल को छिड़का था कि ब्राह्मण के चरणों का जल है, इसको सब जगह छिड़क दो। तुमको हम सुदामा बनाएंगे। और कौन बनाओगे? और विश्वामित्र बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? और शिवाजी बनाएंगे। और कौन बनाओगे? और प्रताप बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जो केवल ये न कहा जाए कि इन्होंने खाया और पिया और हंगा, खाया और पिया हंगा। नहीं, खाया पिया और हंगा तो क्या है, ऐसे तो सैकड़ों है चोर उठाई गिरे जो क्या यही सब काम करते हैं, नंबर 2 का काम करते हैं, ब्लैक का काम करते हैं। किसी के पास लाख रुपया तो पुलिस ले गई, किसी का सोना छीन ले गई, किसी के घर में छापा मारा, किसी का पुलिस पकड़ लिया। ऐसा हमको बना दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। भूखे तो तुम नहीं रहोगे, नंगे तो तुम नहीं रहोगे, उघारे तो तुम नहीं रहोगे, तुम बेइज्जत तो समाज में तुम्हें नहीं होने देंगे, खाने कपड़े का अभाव में तो किसी को नहीं रहने देंगे। पर जो विशेषता है वो तुम्हारा, हम किला बनवाएं या कोठी बनवाएं या हवा बनवाएं, नहीं, किला कोठी नहीं बनवाएंगे तुम्हारी। तुमको इस तरह से बनाएंगे जिससे इतिहास धन्य हो जाए। तुमको राजा हरिश्चंद्र बनाएंगे। तुमको कौन कौन बनाओगे? बहुत बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे। तुम्हारी और भी हमारा ध्यान है। एक काम अगले दिनों जो करना है वो हमको ये करना है। एक काम आपको बताया ना, ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को मिलाएगा। तू हमारे धर्म में आया, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर है, हम मार डालेंगे तुझे। खबरदार, बेकार बात बकेगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी, छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे। विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किस में शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर असीम है। सूक्ष्म शरीर की सीमा इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जो ये मिट्टी वाला शरीर हमारा काम करता है। आपको तो मिट्टी वाले शरीर से बड़े मोह है। 2 वर्ष हमने इसमें लगाए कि भाई हम किसी से नहीं बोलेंगे, अरे मर गए गुरुजी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं, और गुरुजी के बिना हमारा कैसा काम होगा। बेटा, हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फिरती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फिरते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फिरते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुंचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुंचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है,
इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे ख़ानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है। और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे, पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है, और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चना जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिसको जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवन साहब से, तो भलवन साहब से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है, और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी उस दिन मालिक हो जाता है। छोटे बच्चे को दूध का इंतजाम उसी दिन करना पड़ता है। छोटे बच्चे की दवाई का उसी दिन इंतजाम करना पड़ता है। स्त्रियाँ कमाती नहीं हैं, दूसरी कमाती नहीं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कमाते नहीं हैं, तो क्या है, उस कुटुंब के हिस्से हैं। इसीलिए कुटुंब के जो कमाने वाले हैं वो उनको खिलाएंगे। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है। हमारे अंदर एक ऐसा भीतर बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए। अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए। हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ हैं हमारा? आपके हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज़्यादा सही हैं। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं बने, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो कि इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज़ खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है, हमारे भीतर हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत है। और बस आपकी लड़ने की हिम्मत है? नहीं, हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे। और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तो तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचाई भी उठाएंगे। बच्चा छोटा होता है और ये कहता है मैं पिताजी मेला देखने जाऊंगा, मुझे मेला दिखा रहा है वो जरा सा, तो पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाने के बाद वो जो कहता है साहब गोदी में आपने उठा लिया तो मेला तो दिखाई नहीं पड़ता, मनुष्यों के शरीर दिखाई पड़ते हैं, तो उठा करके कंधे पे बैठा लेता है। अब आपको कंधे पे बैठाएंगे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे कमज़ोर रह जाए, छोटा रह जाए और दुबला रह जाए, उसकी हंसी हो। कौन क्या हुआ? हाथी के बच्चा हुआ है। कहाँ है बच्चा? दिखाना। अरे ये तो बकरे का बच्चा है। बकरे को शर्म कि हाथी के पेट में से पैदा हुआ है, और हाथी को शर्म कि हमारे पेट में हाथी होना चाहिए था, तो ये बकरा हो गया है। तो आपको बकरे में रहने देंगे? नहीं, आपको बकरे की हैसियत हम नहीं रहने देंगे, आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे,
आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे, आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं, उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे। मालदार नहीं बनाओगे, नहीं मालदार नहीं बनाएंगे, तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकर्म बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है, और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन वो इंसान न हो, देवता उनके भीतर से निकल रहा हो, देवता उनके भीतर से फैल रहा हो, देवता उनके भीतर काम कर रहा हो। अगला हमारी ये योजना है। तो इस समय से लेकर के अगले समय की योजना के बारे में, अपने बारे में संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दी। कल हम आपको दूसरी बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।